बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद आपके साथ। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। तो जी स्टूडेंट्स, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आम तौर पर ता रहा है, ती रही है, ये या ता रहा हूँ वगैरह आता है। यानी कि ऐसे तमाम फ़िक्रात जिनके अंदर किसी ऐसे काम का ज़िक्र पाया जाए जो कि गुज़श्ता ज़माने में जारी रहा हो और अब मुकम्मल हो चुका हो। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ। तो देखें इसके आखिर पे ता रहा हूँ आ गया है। वो इस मकान में रहती रही है, ये देखें ती रही है वगैरह आ गया है। तो इस तरह के फ़िक्रे इस टेंस में शामिल होंगे। और इसके अलावा इस टेंस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रों को भी शामिल करते हैं, लेकिन उसके साथ वक़्त का ज़िक्र आता है। वो फ़िक्रे के आखिर में वक़्त का ज़िक्र आता है। मसलन मैं 5 साल तक इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। देखे रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, लेकिन इसके अंदर 5 साल का ज़िक्र आ गया, यानी वक़्त का ज़िक्र आ गया है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो इसमें सुबह का ज़िक्र आ गया, वक़्त का ज़िक्र आ गया, लेकिन देखें पहचान इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली है, तो इसके अंदर वक़्त का ज़िक्र आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो फ़र्स्ट फॉर्म हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है। फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें यहाँ इसमें फ़ेल की चौथी हालत से मुराद ये है कि इंग फॉर्म का मतलब क्या है कि फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगा, और इमदादी फ़ेल इसके अंदर हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल होता है। तो ये देखें हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल कहाँ होगा, ही, शी, इट या वाहिद जो फ़ाइल होगा, सिंगुलर नाउन जो होगा, उसके साथ हैज़ बिन का इस्तेमाल होगा। और ये आप देखें कि वी, यू और दे के साथ हैव बिन का इस्तेमाल होगा। अब बनाने का तरीका इसका बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आप फ़ाइल यानी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बिन या हैव बिन है। ऊपर मैं बता चुका हूँ कि कहाँ हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल होना है, और फिर फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। तो आखिर में सिंस और फार लगा के वक़्त का ज़िक्र करेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपने सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये देखें सिंस का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आप किसी काम के शुरू होने का वक़्त बताएं। मसलन आपने कोई काम 2 बजे से शुरू किया, तो आप कहेंगे कि सिंस 2 o'clock। अगर आपने कोई काम 2015 से शुरू किया तो आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे सिंस 2015। तो इसी तरह अगर आपने कोई काम दोपहर से शुरू किया और आपने उसके शुरू होने का वक्त चूँकि दोपहर बता दिया, इसलिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहां आप काम के शुरू होने का वक्त ना बताएं, जस्ट वक़्त का ज़िक्र कर दें कि 2 घंटे से 3 घंटे से, यानी गैर मुअय्यन वक्त हो, तो उसके लिए आप फार का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। मसलन ये देखें 2 घंटे से के लिए आप फार 2 आर, और इसी तरह 5 दिनों से फार 5 डेज़ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपने उसके शुरू होने का वक्त हमें नहीं बताया, कौन सी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, इसलिए फार का इस्तेमाल होगा। तो जी स्टूडेंट्स, कुछ मिसालें देखते हैं। मसलन ये है लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। ये देखें आ रहे हैं और साथ सुबह से यानी वक़्त का ज़िक्र है, तो इसलिए आप इसको सिंस या फार लगा के मुकम्मल करेंगे। देखें पीपल हैव बिन, पीपल ज़्यादा हैं इसलिए हैव बिन
कमिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टू द पार्क सिंस मॉर्निंग, तो पीपल हैव बिन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। एक और देखते हैं, खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। देखिए यहाँ भी सिंस इस वजह से लगा है कि आपने वक़्त बता दिया है काम के शुरू होने का, तो 4 बजे से खेल रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिंस 4 o'clock इस्तेमाल होगा। जी मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें यहाँ बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, यहाँ सिर्फ 2 घंटे का ज़िक्र है, तो इसलिए जो है वक़्त काम के शुरू होने का इब्तदाई वक्त नहीं बताया गया है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours, तो इसलिए द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours इस्तेमाल होगा। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन, दवाई पीना या दवाई लेना दोनों फ़िक्रे ठीक होंगे। लड़की 3 दिन से दवाई ले रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days, यहाँ फॉर 3 days होगा। इस टेंस में यही आपने सीखना है कि सिंस कहाँ लगेगा और फार कहाँ लगेगा। ये देखिए तालिब इल्म 4 माह से, यहाँ सिर्फ 4 माह कह दिया है, वक्त गैर मुअय्यन है तो इसलिए फार लगेगा। द स्टूडेंट हैज़ बिन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months, तो एक और देखें लड़कियां 2 साल से, यहाँ भी देखें 2 साल का जिक्र है, फार लगेगा। द गर्ल्स हैव बिन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years। हाँ जी, उसके बाद ये देखें उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है, यहाँ वक़्त का जिक्र कर दिया है जब से काम शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, ये 8 o'clock लिखने का तरीका अच्छी तरह ज़हन नशीन कर 8 लिखेंगे, स्पेस देंगे, ओ देंगे और एफस्टोफी डालेंगे, यानी ये कॉमा जो ऊपर की तरफ होता है ये डालेंगे और फिर क्लॉक का वर्ड यूज़ करेंगे। ये टाइम लिखने का करेक्ट तरीका नोट कर लें। असगर 15 मिनट से नहा रहा है, ये देखें यहाँ 15 मिनट का जिक्र है, गैर मुअय्यन वक्त है इसलिए फार यूज़ होगा। असगर है बिन टेकिंग अ बाथ, ये याद रखना, टेक अ बाथ, टेकिंग अ बाथ फॉर 15 minutes। और देखते हैं लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। पीपल हैव बिन गैदरिंग, हाँ जी हैव बिन गैदरिंग, पीपल प्लूरल हैं इसलिए गैदरिंग हैव बिन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टू रिसीव द प्रेसिडेंट, हाँ जी सदर को वसूल करने के लिए या सदर का इस्तकबाल करने के लिए सिंस इवनिंग, शाम से। एक और देखें वो 1982 से इस मकान में रह रहा है, यहाँ वक़्त का जिक्र कर दिया गया है कि कब से रह रहा है इसलिए सिंस का यूज़ होगा। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। द माइजर हैज़ बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर 5 years, एक पैसा जमा करना का मतलब होता है सेविंग पेनीज। तो आगे चलते हैं, ये असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस नून। जी स्टूडेंट्स, एक और फिक्रा देखते हैं, हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक, वापस जाना का मतलब होता है गो बैक, प्रिपेयर तैयारी करना, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस यस्टरडे, कल वक़्त का तयन कर दिया गया है, कल जो गुज़रा हुआ है तो इसलिए सिंस यस्टरडे लगा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके मनफी बनाने का तरीका सीखते हैं। मनफी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद जी मनफी, जी डियर स्टूडेंट्स, मनफी बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद और बिन से पहले आप नाट लगाएंगे। ये तरीका याद रख लें कि जो हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो उसमें पहले वर्ड के बाद नाट का
इस्तेमाल होगा मनफी बनाने के लिए। तो यहाँ हैज़ या हैव के बाद नॉट इस्तेमाल होगा और बिन बाद में होगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जी देखें, मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ये देखें, ये नेगेटिव सेंटेंस है। द बोट मैन ज़्यादा है इसलिए बोट मैन हैव नॉट। ये देखें, हैव के बाद नॉट लगा है और बिन नॉट के बाद यूज़ हुआ है। द बोट मैन हैव नॉट लीविंग देयर बोट्स फॉर 2 आवर्स। हाँ जी, बोट मैन किसको कहते हैं? मल्लाह को। तो आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। देखें, हैज़ के बाद नॉट लगा है और फॉर 2 days लगा है क्योंकि वक़्त का तयन यहाँ पे नहीं किया गया है, जस्ट फॉर 2 days कह दिया है, 2 दिनों से। मसलन मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं। द पैसेंजर्स हैव नॉट बीन बर्निंग फायर सिंस मॉर्निंग। एक और देखते हैं जी, निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। तो निकम्मे तालिब इल्म कौन से होते हैं? द आइडल स्टूडेंट्स। आइडल स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर कई दिनों से का मतलब होता है फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। ये देखिए, मंगल वक़्त का तयन कर दिया गया है इसलिए यहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्यूइंग क्लॉथ्स सिंस ट्यूसडे। ये यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि ये ट्यूसडे, देखें ट्यूसडे दिन का नाम है इसलिए पहला वर्ड कैपिटल होगा। ये चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आइंदा आप पंक्चुएशन में गलती ना करें। शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। ये देखें, कई माह का जिक्र है इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। द हंटर हैज़ नॉट बीन सेटिंग नेट। जाल बिछाना सेट नेट होता है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing सेटिंग नेट हो जाएगा। तो ये द हंटर हैज़ नॉट बीन सेटिंग नेट फॉर सेवरल मंथ्स। जी, ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं, या ये लड़के अगर ना भी लगाएं, लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। द बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग मिसचीफ्स फॉर 3 days। मिसचीफ शरारत को कहते हैं, तो मिसचीफ्स शरारतें। तो अगर जी आगे, तो ये पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। द पुलिस हैव नॉट बीन। ये आप पॉइंट नोट कर लें कि पुलिस हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट होती है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो इसको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ हैव नॉट लगा है। पुलिस हैज़ नॉट नहीं लगेगा, ये पॉइंट अच्छी तरह नोट कर लें। द पुलिस हैव नॉट बीन पेट्रोलिंग। गश्त करने को कहते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोलिंग इन द सिटी सिंस मंडे। यहाँ भी देखें, मंडे सोमवार तो एम कैपिटल यूज़ हुआ है। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days। जी, आप अपने वालिदैन के मशवरे पर कई साल से अमल नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव नॉट बीन एक्टिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स फॉर सेवरल ईयर्स। एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना, एडवाइस नसीहत पर, योर पेरेंट्स अपने वालिदैन के। तो कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स भी हो सकता है और फॉर सेवरल ईयर्स भी ठीक है। डॉक्टर 3 दिन से मरीज़ों का इलाज नहीं कर रहे हैं। द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट। क्योरिंग भी ठीक है, ट्रीटिंग भी ठीक है। क्योर मैंने भी इलाज करना है और ट्रीट मैंने भी इलाज करना है। फॉर 3 days। जी, मुझे अक्टूबर से अपने भाई के ख़त नहीं मिल रहे हैं। आई हैव नॉट बीन रिसीविंग द लेटर्स फ्राम माई ब्रदर सिंस अक्टूबर। जी, वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग एनीथिंग टू हिज मदर फॉर 4 months। जी, इन सेंटेंसेस को आप बार बार रिपीट करें ताकि आपकी फ्लुएंसी जो है वो बेहतर हो जाए। 2 सहेलियां मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं। द 2 फ्रेंड्स हैव नॉट बीन मीटिंग ईच अदर सिंस मार्च। मार्च देखें, माह का नाम है, महीने का नाम है, तो इसलिए इसका पहला वर्ड कैपिटल यूज़ होगा।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सवालिया जुमलों की। सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होगा और आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे जी। और डबल सवालिया यानी जिनको पेचीदा सवालिया कहते हैं, जिनमें कब, कहाँ, क्यों और कैसे वगैरह होता है, तो सबसे पहले कब, कहाँ, कैसे यानी वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन इनकी इंग्लिश करेंगे और उसके बाद सिर्फ हैज़ या हैव को बाहर निकालेंगे और बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होगा और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल करेंगे जी स्टूडेंट्स। मसलन ये हम देखते हैं कुछ ऐसे सवालिया सेंटेंसेस हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिनभिना रही हैं? हैव द फ्लाइज, यहाँ क्या होगा जी? फ्लाइज, ये जी देखें डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फ़िक्रों की कुछ मिसालें। क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिनभिना रही हैं? हैव द फ्लाइज, यहाँ पे ये फ्लाइड लिखा हुआ है, ये असल में फ्लाइज है। फ्लाई मक्खी को कहते हैं और उसका प्लूरल फ्लाइज। हैव द फ्लाइज बिन बजिंग, मक्खी के भिनभिनाने को बज़ कहते हैं, BUZ, तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बजिंग हो जाएगा। हैव द फ्लाइज बिन बजिंग ओवर रॉटन फ्रूट, गले सड़े फलों को क्या कहते हैं या ख़राब फलों को? रॉटन फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स जी। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock, ये वक्त लिखना फिर सीख लें। सिंस 2 o'clock, गौर से देख लें ये कैसे लिखा गया है। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है? सिंस व्हेन, ये हैज़ द रिच मैन बिन टेकिंग रेस्ट जी। बढ़ई, ये देखें पेचीदा सवालिया है। बढ़ई जुमा से कुर्सियाँ कहाँ मुरम्मत कर रहा है? यहाँ कहाँ का वर्ड आ गया है? वेयर हैज़ द कारपेंटर, सबसे पहले वेयर की इंग्लिश होगी, ये देखें, और उसके बाद हैज़ जो है वो बाहर निकला है, द कारपेंटर के बाद बिन का यूज़ हुआ है। तो ये अच्छी तरह नोट कर लें। सबसे पहले WH वाला जो सवालिया वर्ड होता है वो, उसके बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड यानी कि हैज़ बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद बिन का इस्तेमाल होगा। तो वेयर हैज़ द कारपेंटर बिन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे, और क्या मालिक अपने नौकर को 7 बजे से सज़ा दे रहा है? हैज़ द मास्टर बिन, मालिक को मास्टर कहते हैं, हैज़ द मास्टर बिन पनिशिंग हिज सर्वेंट सिंस 7 o'clock, वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे हैं? ये देखें, यह भी कम्प्लेक्स इंटरोगेटिव है यानी पेचीदा सवालिया है। वेयर की सबसे पहले इंग्लिश होगी, वेयर हैव दे बिन साइंग, सा का मतलब होता है लकड़ी को आरी से चीरना, सा का मतलब होता है चीरना, तो साइंग जो है ये ING लग जाएगा। वेयर हैव दे बिन साइंग वुड सिंस नून जी। क्या खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भर रहे हैं? हैव द प्लेयर बिन इन्फ्लेटिंग फुटबॉल फॉर 10 मिनट्स, इन्फ्लेट का मतलब होता है गुब्बारे में या फुटबॉल में हवा भरना, तो इन्फ्लेटिंग फुटबॉल, गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। शरारती लड़के कब से ट्यूब से हवा निकाल रहे हैं? सिंस व्हेन हैव द नॉटी बॉयज़ बीन डिफ्लैटिंग, हवा निकालने को डिफ्लैट कहते हैं और हवा भरने को इनफ्लैट कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? सिंस व्हेन हैव द नॉटी बॉयज़ बीन डिफ्लैटिंग द ट्यूब। क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं? हैव द गेस्ट बिन वेटिंग फॉर फूड फॉर 1 hour, यहाँ फूड की जगह मील भी आप यूज़ कर सकते हैं, फूड या मील दोनों ठीक हैं। क्या मवेशी इस जौहर से 2 माह से पानी पी रहे हैं?
हैव द कैटल, ये देखें कैटल हमेशा CATTLE होता है, इसके साथ एस कभी नहीं यूज़ होता, लेकिन इसको एज ए प्लूरल ट्रीट किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हैव बीन यूज़ होगा। तो ये सवालिया होने की वजह से हैव शुरू में आ गया है। हैव द कैटल बीन ड्रिंकिंग वाटर एट दिस पॉन्ड, पॉन्ड किसको कहते हैं? तालाब को। पूल भी तालाब को कहते हैं, पॉन्ड भी कहते हैं। फॉर 2 months, आप यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 hours। बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है? विच स्टोरी हैज़ बशीर बिन राइटिंग सिंस 7 o'clock। नाज सोमवार से किसकी कमीज़ सी रही है? हुज शर्ट हैज़ नाज बिन स्यूइंग सिंस मंडे। क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं? हैव योर फ्रेंड्स बिन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर। डियर स्टूडेंट्स, ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इत्तला फौरी तौर पर आपको पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।